एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई न्यू कोरियन ड्रामा सीरीज जिसका नाम है हार्ट बीट। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का और लड़की दिखाए जाते हैं जो जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं। यहाँ पर इस लड़की का नाम यूनहे होता है और लड़के का नाम वो फेवल। यहाँ पे ये लड़का वेम्पायर होता है। इनके पीछे कुछ लोग पड़े थे। फिर हमें कहानी बताई जाती है कि कुछ समय से यहाँ इमोर्टल लोग भी रहते हुए आए और साथ में कुछ ऐसे लालची इंसान भी जो इमोर्टल होने के लिए उनका खून पीने को तैयार रहते हैं। यहाँ पे वो लड़की जंगल में भागते हुए यूनहे लड़खड़ा के गिर जाती है। वो फुयुल उसकी मदद करता है, लेकिन तब तक वो लोग उसे आके घेर लेते हैं। भागने का अब कोई रास्ता नहीं था। फिर फुयुल उस लड़की को उठा के हवा में उड़ जाता है। जो लोग उसका पीछा कर रहे थे उसमें से एक अपनी एरो को देखता है। उस एरो का टॉप सिल्वर कलर का था जो स्पेशली बनवाया था वेम्पायर्स को मारने के लिए। जब वो लोग एक खुली जगह पे पहुंचते हैं तो वो आदमी अपनी एरो से उस पर अटैक करता है। वो एरो कोयुल के हाथ पे जाके लगता है और वो फिर उस लड़की के साथ ज़मीन पे गिर जाता है। फिर वो लड़की उसे अकेले भागने को कहती है। उन लोगों को पता चल गया तुम एक वेम्पायर हो तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तभी एक एरो उस लड़की को लगने वाला था, लेकिन वो यूल उसे रोक लेता है। अब ये देखकर वो गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर इस्तेमाल करके हर किसी को मार देता है। फिर तभी वो लड़की आकर उसे हग कर लेती है। वुयुल को उसकी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी जो बहुत तेज थी। उनमें से एक आदमी मरा नहीं था। वो पीछे से सिल्वर एरो उस पर अटैक करता है। वो लड़की देख लेती है और उसे बचाने के लिए खुद सामने आ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वुयुल कॉफिन में लेटा हुआ था और उसके दोस्त उसके लिए यूलॉजी पढ़ रहे थे। वुयुल उनकी बातें सुनकर खुश हो रहा था और स्माइल कर रहा था। उसके बारे में बोलते बोलते जो उसका दोस्त है लीसान और दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है और उसके नहीं रहने पर उसकी चीज़ें लेने के बारे में बात करता है। ये सुनने के बाद वुयुल अपनी कॉफिन से बाहर आ जाता है और अपने बटलर से कहता है बस तुम ही हो जिसके भरोसे मैं ये घर को छोड़ के जा सकता हूँ, और अपने घर की चाबी उस बटलर को दे देता है। बटलर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है। लीशान पूछता है कि आखिर तुम इंसान बनना क्यों चाहते हो, तो वुयुल कहता है जब मैं इंसान बन जाऊंगा तब तुम्हें बताऊंगा। फिर हम फ्लैशबैक में वुयुल का इंट्रोडक्शन स्पीच सुनते हैं जिसमें वो बताता है कि वो एक वेम्पायर है। उन्हें सरवाइव करने के लिए ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत है, पर इतना नहीं कि ह्यूमन ही मर जाए। वो बताता है वेम्पायर दिन में भी बाहर निकल सकते हैं, बस डायरेक्ट धूप से बच के रहना होता है, और वो तब ज़्यादा ब्लड पीते हैं और उनके पास सुपर पावर्स भी होती हैं। वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उड़ भी सकते हैं। फिर हम देखते हैं वुयुल अपने लिए कपड़े खरीद रहा था, पर तब हमें पता चलता है वेम्पायर्स अपना रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं देख पाते। फिर समय के साथ साथ इंसान वेम्पायर्स को भूलने लगे थे, जिससे वो आसानी से इंसानों के बीच रह पाते थे। वुयुल एक क्लब चलाता था जो वेम्पायर्स और इंसान दोनों में पॉपुलर था, लेकिन उसको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं था। उसकी हॉबी थी ऐसे इंसान को ऑब्जर्व करना जो प्यार में थे। वो खुद को उनकी जगह इमेजिन किया करता था। उसको याद आता है कि उसकी लवर ने कहा था जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, पर वुयुल की हार्ट बीट ही नहीं थी। उसने बहुत कुछ ट्राई किया इंसान बनने के लिए। सब लोग उसे पागल समझते थे, फिर भी वो ट्राई करता रहा, पर वो इंसान नहीं बन पाया। फिर वुयुल अपने सामने एक बिल्ली को देखता है, फिर जाके उस बिल्ली को खाना देता है। फिर वो बिल्ली एक ह्यूमन में बन जाता है और खुद को कैटमैन बताता है। वो आदमी 1000 सालों से ज़िंदा था, तो वुयुल उससे पूछता है कि वेम्पायर से इंसान बनने का क्या तरीका है। फिर वो पूछता है आखिर तुम इंसान क्यों बनना चाहते हो। वो बोलता है प्यार के लिए। वो ऐसा प्यार एक्सपीरियंस करना चाहता है जिससे उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाए। फिर वो बताता है कि उसने किसी से प्रॉमिस किया है फिर मिलने का। फिर हम देखते हैं कि उसकी लवर ने कहा था जैसे हमारा एक दिल होता है वैसे ही सच्चा प्यार एक ही इंसान से होता है, इसलिए हम फिर से मिलेंगे।
मैं तुम्हें फिर ढूंढ लूँगी, तुम मेरा ब्लड पी लो ताकि तुम मुझे हमेशा के लिए याद रख सको। फिर वो ही उसका खून पी लेता है और उन्हें कैटमैन बताता है इंसान बनने का बस एक ही तरीका है, तुम्हें हॉथॉर्न कॉफ़ी में 100 साल बिताना होगा। हॉथॉर्न एक टाइप की लकड़ी है जो वेम्पायर्स के लिए बिल्कुल वैसी है जैसे एक लहसुन। अब सीन करंट टाइम में आ जाता है। अब वो ही 100 साल के लिए सोने जाने वाला था। उसके दोस्त उसको कन्विंस कर रहे थे कि वो ऐसा ना करे, पर वूहिल का डिसीजन पक्का था। वूहिल कहता है कि वो ट्राई करना चाहता है, अगर ये काम नहीं भी करेगा तो क्या होगा, मेरे 100 साल वेस्ट हो जाएंगे बस। उसका बटलर एक इंसान था, वो उससे प्रॉमिस करता है कि उसकी आने वाली सारी जनरेशन उसके घर को प्रोटेक्ट करेगी। वूहिल सबको गुड बाय बोलकर कॉफिन में चला जाता है और अपने साथ एक मिरर भी ले जाता है ताकि वो उठने के बाद देख सके कि वो इंसान बना कि नहीं। फिर वूहिन के दोस्त उस कॉफिन को बंद कर देते हैं। फिर हम अगला सीन बहुत सालों बाद का देखते हैं। फिर हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम जूहेन ने था। वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। उसके घर का हीटर ख़राब हो रखा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी गरीबी में रहती थी। फिर अपने लैंडलॉर्ड से हीटर बनाने को बोलती है और फिर वो अपने स्कूल पहुंचती है जहाँ पर वो नर्स ऑफिस में टेम्पररी पोजीशन पे काम करती थी। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती है, एक औरत उसके बाल पकड़ती है और उसको मारने लग जाती है। बाकी टीचर्स आगे से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक उस औरत ने उसके काफ़ी बाल नोच लिए थे। सब लोग फिर प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर वो औरत जूहीने से माफ़ी मांगने को बोलती है क्योंकि उसकी बेटी के बाल में किसी ने च्युइंगम लगा दिया था। लेकिन जब वो नर्स ऑफिस गई तो जूहीने ने उसके बाल ही काट दिए। जूहीने माफ़ी मांगने से मना कर देती है। फिर वो लड़की अपनी मौत पे ही चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। वो बताती है जब वो लड़की उसके पास आई थी तो उसने उससे कुछ पूछा नहीं था ताकि वो अनकंफर्टेबल ना हो जाए। उसके बाल काट दिए थे ताकि उसके पेरेंट्स समझ सके कि उनकी बेटी के साथ कुछ तो हो रहा है। फिर हम वूहिल के दोस्तों को देखते हैं जो बात कर रहे थे और खुश हो रहे थे कि 100 साल पूरे होने में सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। फिर जीवल को रात में उस ठंडे कमरे में ही रहना पड़ता है। फिर वो अपने डैड की फ़ोटो देख के बोलती है, पता नहीं आदमी जिंदा है भी कि नहीं। नेक्स्ट डे जूही सोई ही हुई थी, लेकिन कुछ लोग आते हैं और उसे कहते हैं लैंडलॉर्ड ने तो वो बताया नहीं कि हम ये घर तोड़ रहे हैं। जूही शॉक हो जाती है और अपने लैंडलॉर्ड को फ़ोन मिलाती है, पर वो फ़ोन उठाता ही नहीं। वो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करती है, लेकिन उसको पता लगता है उसके लैंडलॉर्ड ने तो काफ़ी अलग अलग आइडेंटिटी बनाकर ऐसे ही काफ़ी फ्रॉड किए हैं। जूही काफ़ी परेशान थी, अब उसको डिपॉजिट कैसे मिलता, अब उसके पास रहने को घर भी नहीं था। उसे नए घर के लिए भी तो डिपॉजिट देना ही होगा। फिर वो बैंक पहुंचती है लोन लेने, पर उसे लोन नहीं मिलता क्योंकि उसने ऑलरेडी लोन लिया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके डैड के लॉयर का कॉल आता है। उसके डैड 5 सालों से मिसिंग थे, इसलिए उसे अब मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। वो बताता है उसके नाम के पैसे उसके बैंक में थे और एक बड़ा सा घर भी था जो अब जूहोन का था। फिर हम देखते हैं जूहिल को जो चाबी मिली थी वो वही चाबी थी जो जूहिल ने अपने बटलर को दी थी। फिर जूहिल उस घर को पहुंचती है देखने, जो काफ़ी बड़ा था और लग रहा था बहुत सालों से यहाँ पे कोई आया नहीं। जब वो बेसमेंट में जाती है तो वो एक कॉफ़िन देखती है, लेकिन जब वो कॉफ़िन खोलती है तो वो देखती है वहाँ एक आदमी लेटा था जो वो क्यों ली था। अचानक वोहिल अपनी आंखें खोलता है जिससे घर की लाइट और कैंडल सब जल जाते हैं। जूहिल ये सब देख कर डर जाती है और ब्यूफी कॉफिन से बाहर आता है और बोलता है डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अब एक इंसान हूँ और तुम तो मेरी बटलर की डिसेंडेंट हो ना। वुलहुल उसे देख के बोलता, तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है क्या? मैं इस घर का असली मालिक हूँ और मेरे घर को इतने सालों से प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू। जूहिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो वोहिल को घर से निकालने लगती है। उस समय वोहिल को जोहिन के हाथ में लगी चोट से ब्लड की स्मेल आने लगती है। फिर वो सोचता है वो इंसान बना तो है ना। फिर वो चेक करता है मिरर में और उसे अपना चेहरा धुंधला सा दिखता है।
फिर वो उससे डेट पूछता है। फिर पता चलता है 100 साल होने में एक दिन बचा था। फिर वो हिल समझ जाता है कि वो जू की वजह से इंसान नहीं बन पाया। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है, ये बोलते हुए उसे उसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी मुझे उठाने के लिए। तुम्हें पता है 100 साल मेरे लिए बिताना कितना मुश्किल था, और तुमने सब बर्बाद कर दिया। वो चूक को काटने ही वाला था, उससे पहले जू ही उसको काट लेती है। अब शौक होने की बारी फूल की थी। और इसी के साथ ये एपिसोड ही ख़त्म होता है। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा।